Hello everyone and welcome to a new lecture on for loop. इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ फॉर लूप का सिंटैक्स, एग्जाम्पल जिसमें कि सिंगल फॉर लूप यूज़ होगा, फिर उसके बाद नेस्टेड फॉर लूप जिसमें एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप रहेगा और उसका एग्जाम्पल। पहले हम देखेंगे कि फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप इन C is used to execute a block of code multiple times, efficiently repeating tasks where number of iterations is known beforehand. अभी हम देखेंगे कि ये डेफिनेशन जो दिया है फॉर लूप का, इसका मतलब क्या होता है। A for loop in C is used to execute a block of code multiple times. अभी जैसे कि आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंटैक्स दिया हुआ है जिसमें ये ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है। अगर कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को आपको रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना है, परफॉर्म करना है, तो इन दैट केस आप फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। और एक कंडीशन दी गई है यहाँ पर कि नंबर ऑफ इटरेशंस इज़ नोन बिफोर हैंड। कितनी बार फॉर लूप चलाना है ये आपको पहले से पता होना चाहिए। इन दैट केस हमको फॉर लूप का यूज़ करना है। फॉर लूप में सिंटैक्स कैसे होता है देख लीजिए। पहले आप लिखोगे फॉर, फिर राउंड ब्रैकेट देना है, जैसे कोई भी आप फंक्शन के लिए देते हो, इफ स्टेटमेंट के लिए देते हो। फिर एक कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, फिर आप उसके बाद एक सेमीकोलन आएगा, फिर एक कंडीशन आएगी और फिर अपडेट होगा, यानी वो वेरिएबल को आपको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है वो डिसाइड करना है। और ये फॉर लूप के अंदर जो कोड आपको रिपीटेटिवली रन करना है वो कोड आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें stdio.h को इंक्लूड किया है, देन void main फंक्शन लिखा हुआ है। जैसे मुझे ये आउटपुट में चाहिए इटरेशन 0, इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3 एंड इटरेशन 4। आप देख सकते हो यहाँ पर कि मुझे ये रिपीटेटिवली प्रिंट करना है, तो आप अलग अलग 5 स्टेटमेंट भी प्रिंटफ के लिख सकते हो, बट उससे क्या होगा, कोड आपका रिपीट होगा। जैसे आपने यहाँ पर लिखा प्रिंटफ इटरेशन 0 के लिए, फिर आपने लिखा प्रिंटफ इटरेशन 1 के लिए, फिर आपने लिखा इटरेशन 2 के लिए प्रिंटफ, 3 के लिए प्रिंटफ एंड 4 के लिए प्रिंटफ। उससे क्या होगा, आपका कोड रिपीट होगा। तो आपको जब ऐसे टाइप के रिपीटेटिव टास्क करना है तो इन दैट केस आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। सिंटैक्स आपने देखा था ऑलरेडी। इनिशियलाइजेशन क्या है, आपने एक वेरिएबल ले लिया आई करके, जिसको आपने 0 करके एक वैल्यू दे दिया, उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन या वेरिएबल डेफिनेशन। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कंडीशन वहाँ पे डाल दिया कि आई कब तक चलेगा, ये फॉर लूप कब तक चलेगा। आपने एक कंडीशन डाल दिया कि मुझे आई लेस दैन 5 चाहिए। और अपडेट का कंडीशन क्या है कि आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज़ इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी आपकी जो वैल्यू है आई की वो 1 से बढ़ जाएगी, वो होता है आई प्लस प्लस। अभी मान के चलो आपने आई प्लस इज़ इक्वल्स टू 2 लिख दिया, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपकी आई की वैल्यू 2 से बढ़ेगी। यानी सपोज़ आई इज़ इक्वल्स टू 0 से आपने स्टार्ट किया, तो बाद वाली वैल्यू होगी आई प्लस 2, यानी 2 की वैल्यू होगी, वो बीच का 1 वो स्किप कर देगा। इसी प्रकार हमको अपडेट करना है आई की वैल्यू। अभी क्या होगा, सबसे पहले ये लूप चलता कैसे है वो देख लेते हैं हम एक बार। तो ये लूप चलेगा कैसे, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, फिर वो कंडीशन को चेक करेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर होती है कंडीशन सेटिस्फाई तो ही वो ये फॉर लूप के अंदर आएगा, अदरवाइज़ वो नहीं जाएगा। ये फॉर आई इक्वल्स टू 0 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो फॉर लूप के अंदर आया, उसने जो भी कोड को एग्जीक्यूट करना था वो कर दिया। इटरेशन %d, आई इंटीजर दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए अपन ने %d लिखा। और उसके बाद हमको नई लाइन चाहिए, इसलिए अपन ने डाल दिया \n और अपन ने आई की वैल्यू प्रिंट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में इटरेशन 0 करके लिख के आया है। फिर क्या होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया,
उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। सो आई की वैल्यू पहले थी 0, तो अब होगी आई की वैल्यू 1। वापस से क्या होगा, वापस से कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही वो फॉर लूप के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सो अगेन आई इक्वल्स टू 1 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अगेन ये आई इक्वल्स टू 1 प्रिंट होगा, क्योंकि अभी आई की वैल्यू 1 है। उसके बाद क्या होगा, आई अगेन इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अभी हो जाएगी 2। सो ऐसे ये कब तक चलेगा, जब तक कि ये कंडीशन फेल नहीं होती। सो ये फेल कब होगी, जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आई इटरेशन 4 तक के वो चला है। उसके बाद जब आई की वैल्यू 5 हो गई तो ये नहीं गया फॉर लूप के अंदर और ये एग्ज़िट हो गया। सो इस प्रकार हम कोई भी रिपीटेटिव टास्क होगा, मल्टीपल टाइम्स आपको करना है, तो इन दैट केस आप ये ऐसा फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। अभी फॉर लूप में वेराइटी एक ही है, दैट इज़ नेस्टेड फॉर लूप एक भी होता है, उसमें हम बाद में देखेंगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि ये एग्जैक्टली कैसा रन होता है फॉर लूप। सो यहाँ पर दिया गया है, ये बच्ची सपोज प्लास्टरिंग टास्क कर रही है। सो जब आप पहले स्टेयर का प्लास्टरिंग कर रहे हो तो आपने स्टार्टिंग कंडीशन डाल दिया आई इक्वल्स टू 1, पहले स्टेयर का प्लास्टरिंग कर रहे हो। फिर उसके बाद कंडीशन क्या डाल दिया, स्टॉप कंडीशन, कि जब मेरे स्टेयर 7वें में पहुंच जाऊंगा, सो वो मेरा स्टॉप पॉइंट है। सो जब आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू स्टॉप हो जाएगी तो मैं रुक जाऊंगा, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होने तक मैं आई प्लस प्लस करते रहूँगा। सो इसका आउटपुट क्या है, प्रिंट एफ किया है अपने स्टेयर नंबर % इज प्लास्टर्ड। सो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी 1, बिकॉज आप इस केस में शुरुआत कर रहे हैं 1 से। सो कैसा प्रिंट होगा, स्टेयर नंबर 1 इज़ प्लास्टर्ड। उसके बाद आई इंक्रीमेंट होगा, अगेन स्टेयर नंबर 2 इज़ प्लास्टर्ड, स्टेयर नंबर 3 इज़ प्लास्टर्ड। ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा जब तक चलेगा जब तक आई 7 ना हो जाए। जब आई की वैल्यू 7 हो जाएगी तो ही वो लास्ट टाइम चलेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। सो आपका पहला आउटपुट क्या आएगा, स्टेयर नंबर 1 इज़ प्लास्टर्ड, और आपका लास्ट आउटपुट क्या आएगा, स्टेयर नंबर 7 इज़ प्लास्टर्ड, और उसके बाद फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा। सो इस प्रकार ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपका फॉर लूप चलता है। सो सपोज अब ऐसा कंडीशन आता है कि आपको सिर्फ ऑड नंबर ऑफ स्टेयर्स में प्लास्टरिंग करना है, यानी 1, 3, 5, 7 ऐसे। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, सिंपली जो आई को आप चेंज कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, वो सिर्फ आप ऐसा लिखोगे आई प्लस इज़ इक्वल्स टू 2। यानी क्या होगा, पहला वैल्यू 1 रहेगा आई का स्टार्टिंग पॉइंट, और जब अपडेट होगा तो आई की वैल्यू 1 से नहीं बढ़ेगी, अब कितने से बढ़ेगी, अब आई की वैल्यू 2 से बढ़ेगी। सो पहला वैल्यू रहेगा 1, उसके बाद का वैल्यू रहेगा 3, उसके बाद का वैल्यू रहेगा 5। सो इस प्रकार ये फॉर लूप चलेगा। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अभी फॉर लूप क्या होता है। अभी इसका ही एक वेरिएशन है, दैट इज़ नेस्टेड फॉर लूप। आपने ऑलरेडी देखा हुआ है नेस्टेड इफ़, एल्स इफ। तो सिमिलरली उसी प्रकार आपका होता है नेस्टेड फॉर लूप। अभी नेस्टेड फॉर लूप में क्या होता है, सपोज़ आपने अभी इसके पहले आप सिर्फ प्लास्टरिंग का काम कर रहे थे, अभी आपको 3 काम करने हैं। एक इस प्लास्टरिंग करना है, उसके बाद आपका टाइल फिटिंग का काम करना है स्टेयर्स के ऊपर, और उसके बाद आपको फिनिशिंग का काम करना है स्टेयर्स के ऊपर। तो इसी प्रकार इसको कैसे करोगे, अभी मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, दैट इज़ NT। NT क्या है, टास्क, नंबर ऑफ़ टास्क। सो नंबर ऑफ़ टास्क को मैंने शॉर्ट करके क्या लिया है, NT। उसके बाद क्या है, एक वेरिएबल लिया है स्टेयर, तो और उसके लिए स्टॉप पॉइंट कैसा है, NS, दैट इज़ नंबर ऑफ़ स्टेयर्स। ये है नंबर ऑफ़ टास्क, ये है नंबर ऑफ़ स्टेयर्स, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये लूप्स कैसे चलेंगे, सबसे पहले क्या होगा, टास्क की वैल्यू होगी 1, यानी आपको प्लास्टरिंग का काम करना है, टास्क इज़ इक्वल्स टू 1 होगा। फिर क्या होगा, ये चेक करेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। सो टास्क 1 है तो और NT का वैल्यू है 3, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये अंदर आएगा। अंदर आने के बाद क्या होगा, स्टेयर की वैल्यू 1 सेट होगी। स्टेयर यानी आप पहले वाले स्टेयर के ऊपर टास्क नंबर 1 यानी कि प्लास्टरिंग का काम कर रहे हो, यहाँ पर आप प्लास्टरिंग का काम कर रहे हो।
अगेन ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन सही सेटिस्फाई हो रही है क्या, तो हो रही होगी तो अंदर आएगा। अंदर आएगा तो ये वाला आपको जो भी एग्जिट यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है वो आप करोगे। जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पर कि प्लास्टरिंग ऑफ स्टेयर 1 इज़ कम्प्लीटेड। उसके बाद क्या होगा, स्टेयर की वैल्यू प्लस प्लस होगी, ठीक है। तो अभी स्टेयर की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर उसके बाद वैल्यू हो जाएगी 3, फिर हो जाएगी 4, फिर हो जाएगी 5, फिर हो जाएगी 6, फिर हो जाएगी 7। जब स्टेयर की वैल्यू 7 हो जाएगी तब ये फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, टास्क इक्वल्स टू सेकंड, यानी अभी प्लास्टरिंग का काम सारे स्टेयर्स पे हो चुका है। अभी नेक्स्ट का टास्क क्या है, दैट इज़ टाइल फिटिंग। सो अभी आपका टास्क का वैल्यू हो जाएगा 2। उसके बाद वापस से ये स्टेयर नंबर 1 का टाइल फिटिंग होगा, स्टेयर नंबर 2 का होगा, 3 का होगा, अप टू 7 तक चलेगा। फिर क्या होगा, ये वाला फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा और टास्क की वैल्यू प्लस प्लस होगी। तो अभी टास्क इक्वल्स टू का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और वापस से स्टेयर नंबर 1 का फिनिशिंग, स्टेयर नंबर 2 का फिनिशिंग, स्टेयर नंबर 3 का फिनिशिंग और स्टेयर नंबर 7 का फिनिशिंग। तो ऐसे ये लूप 21 बार चलेगा, ठीक है। एक टास्क के वैल्यू के लिए स्टेयर्स का लूप 7 बार चलेगा, फिर टास्क 2 के लिए स्टेयर्स का लूप 7 बार चलेगा, और फिर फाइनली फिनिशिंग टास्क के लिए स्टेयर्स का लूप 7 बार चलेगा। तो इस प्रकार ये नेस्टेड फॉर लूप काम करता है। अभी सिंगल फॉर लूप यानी एक बार फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप कब यूज़ करना है, ये भी कन्फ्यूजन समझ लेते हैं। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि नेस्टेड कब यूज़ करना या नॉर्मल वाला सिंगल कब यूज़ करना। तो एक छोटा सा फंडा है यहाँ पर कि अगर आपको एक ही डायरेक्शन में आउटपुट चाहिए, जैसे कि आपको कुछ ऐसा प्रिंट करना है 1 टैब, इसके बाद टैब है, फिर वापस से 1 टैब 1 टैब, ऐसा कुछ प्रिंट करना है, तो आप सिंगल फॉर लूप से आपका काम हो जाएगा। सिमिलरली आपको ऐसा कुछ पैटर्न जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सो ऐसा आप कोई पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। ये वाला हॉरिजॉन्टल टाइप का फैशन है और ये वाला वर्टिकल टाइप का फैशन है, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आप स्टार प्रिंट करना है आपको 5 बार 4 बार, तो सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें आप सिर्फ सिंगल फॉर लूप यूज़ करोगे, ठीक है। और जैसे ये 1 2 3 4, तो जैसे कि आपको सपोज़ ये इसके लिए लिखना है फॉर लूप, सो अभी मैं बाकी का वॉइड मेन वगैरह नहीं लिखूँगा, आई विल राइट ओनली फॉर लूप। जैसे फॉर i इज़ इक्वल्स टू 1, अभी मुझे कितने बार 1 प्रिंट करना है, सो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार। सो मैं सेकंड कंडीशन लिखूँगा i लेस देन इक्वल्स टू 6, क्योंकि मुझे 6 बार प्रिंट करना है, और i प्लस प्लस, ठीक है। और ये फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट है, और इसके अंदर मैं सिंपली लिखूँगा प्रिंट एफ। अभी मुझे परसेंट डीवर की ज़रूरत है क्या, नहीं, मुझे सिर्फ 1 प्रिंट करना है, सो मैं डायरेक्टली 1 लिखूँगा यहाँ पर और /t करके लिख दूँगा, यानी वो हर 1 के बीच में एक टैब की देगा, और बस इतना ही हो गया 1 डायरेक्शनल फॉर लूप। सो इससे क्या हो जाएगा, ये 6 बार लूप चलेगा और वो 1 1 को प्रिंट करते जाएगा। पहले इटरेशन में वो ये वाला 1 प्रिंट करेगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर ये वाला 1 प्रिंट करेगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये वाला 1 प्रिंट करेगा, i की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये वाला प्रिंट करेगा, i की वैल्यू 5 होगी तो ये वाला, i की वैल्यू 6 होगी तो ये वाला। तो इस प्रकार ये फॉर लूप काम करेगा। सपोज़ अभी दूसरा वाला आपको ऐसा वाला कुछ प्रिंट करना है, तो सिंपली क्या चेंज करना पड़ेगा आपको, ये 1 की जगह i लिख देना पड़ेगा। तो अभी 1 की जगह i नहीं, सॉरी दिस इज़ नो, ऐसा नहीं आएगा वो, उसको लिए आपको % डी लिखना पड़ेगा। सो बाहर वाला लूप एज इट इज़ रहेगा, मैं सिर्फ इसको लिख देता हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ डबल कोट में %d, क्योंकि i इंटीजर वैल्यू है, %d कॉमा, और सुनिए देयर शुड बी अ टैब। सो यहाँ पे /t जो कि आपको टैब की देगा यहाँ पर, फिर कॉमा करके i। तो अभी क्या करेगा, वो i की वैल्यू प्रिंट करेगा। जैसे पहले इटरेशन में i की वैल्यू 1 होगी तो वो 1 प्रिंट करेगा, सेकंड इटरेशन में i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 प्रिंट करेगा,
और ये कब तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू 6 तक, जब से आई की वैल्यू 6 से 7 होगी, 6 से 7 होगी, तो ये लूप में नहीं जाएगा, बिकॉज ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस प्रकार आप कोई भी वन डायरेक्शनल होगा तो आप सिंगल फॉर लूप से काम कर सकते हैं। ये वाला पैटर्न में क्या चेंज करना पड़ेगा, सिंपली आपको /t के जगह /n डालना है, \n डालना है, तो वो टैब नहीं देगा, उसके जगह नई लाइन देगा, न्यू लाइन पे वो प्रिंट करते जाएगा। अभी नेस्टेड फॉर लूप कब यूज़ करोगे, जब आपको कुछ 2 डायरेक्शनल में प्रिंट करना है। जैसे आपने टास्क लिया था और आपने स्टेयर्स लिए थे, तो आपके पास 2 काम थे। अभी इसमें क्या है, सपोज आपको ऐसा कुछ पैटर्न प्रिंट करना है, तो आप i एक रिप्रेजेंट करेगा, i = 1, i <= समथिंग और i++, और ये कुछ j करके रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार के सीरीज़ के लिए आपको नेस्टेड फॉर लूप लगेंगे, यानी एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर। एक फॉर आप i के लिए लिखोगे, इसी के अंदर दूसरा फॉर लिखोगे j के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप नेस्टेड फॉर लूप कब यूज़ करना और नॉर्मल वाला फॉर लूप कब यूज़ करना, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको बेसिक फॉर लूप समझ में आ गया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर आप यू कैन मैसेज मी। सो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और इफ़ पॉसिबल कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू मच, हैव अ गुड डे।